कहूंगी कि वे अपना प्रश्न प्रधानमंत्री से पूछे तथा प्रधानमंत्री जी अपना वक्तव्य रखकर सदन की कार्यवाही को अंतिम विराम दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि उत्तराखंड जिसे देवभूमि के नाम अब तक हमारी संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चली, जिसमें सदस्यों द्वारा ज्वलंत मुद्दों को उठाया गया और सत्तापक्ष द्वारा उसका जवाब भी दिया गया। अंत में प्रश्न संख्या 18 मैं हिमानी जी से कहूंगी कि वे अपना प्रश्न प्रधानमंत्री से पूछे तथा प्रधानमंत्री जी अपना वक्तव्य रखकर सदन की कार्यवाही को अंतिम विराम दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि उत्तराखंड जिसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है, वहाँ आज शिक्षा, स्वास्थ्य एवं बेरोजगारी इन मुख्य सुख सुविधाओं के अभाव में पहाड़ों से पलायन प्रतिवर्ष 2 गुना हो रहा है। पहाड़ों में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं बेरोजगारी के लिए योजनाएं तो बनाई गई हैं, परंतु वह योजनाएं अधिकतर दफ्तरों तक ही सीमित रह जाती है। क्यों? सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार हो तथा बेरोजगारी और उत्तराखंड से होने वाले पलायन को खत्म किया जा सके? क्या कभी पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आ पाएगी? आदरणीय सभापति महोदया जी, मेरे साथी सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है वह उत्तराखंड के लिए नहीं अपितु संपूर्ण देश की रक्षा के विषय में एक चिंताजनक विषय बनता जा रहा है, परंतु हर समस्या का समाधान होता है। मैं आपको अवगत कराना चाहती हूँ कि पलायन को रोकने के लिए हमारी राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए 4000 करोड़ की लागत के बजट बनाया है, जिससे आपदा संबंधित क्षेत्रों में आपदा आने से पहले ही वहाँ पे रखरखाव किया जा सके। मैं आपको बता दूं कि रोजगार के क्षेत्र में हमारी सरकार ने मानखंड प्रोजेक्ट के तहत 4 धामों में कुमाऊं के भी ऐतिहासिक मंदिरों को जोड़ने का फैसला लिया है, जिससे वहाँ के जो स्थानीय ग्रामीण लोग हैं उन्हें रोजगार मिलेगा और ये एक पत्थर का नींव का पत्थर साबित होगा। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पहले की सरकार सीमाओं पर रेल और सड़कें बनाने में कतराती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो विदेशी लोग हैं वो उनका यूज करके कहीं हमारे देश के लिए खतरा ना बन जाए। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ना हम डरते हैं और ना ही हम किसी को डराते हैं, और इसी के साथ हमारी सरकार अब सीमावर्ती क्षेत्रों पर भी रेलवे और सड़क योजनाओं के तहत वहाँ पे ये सब बना रही है, ताकि वहाँ पर जो सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं वो वहाँ पे उनको रोजगार वगैरह मिले और वहाँ से पलायन रुक सके, जिससे क्या होगा कि जो सीमावर्ती क्षेत्र में हमें जो खतरा बना रहता था वो संकट भी दूर हो जाएगा। अब मैं आपने कहा था कि उत्तराखंड का पानी और उत्तराखंड की जवानी उत्तराखंड के काम ना आने, तो मैं इस प्रथा का खंडन करते हुए कहना चाहती हूँ कि अब उत्तराखंड का पानी और उसकी जवानी उत्तराखंड के काम आएगी और आती रहेगी, क्योंकि हमारी सरकार ने उत्तराखंड में पर्यटन को लेकर नई योजनाएं बनाई हैं, जिससे संपूर्ण देश और विश्व के लोग भी हमारे उत्तराखंड में आए और यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठा सके, जिससे हमारे यहाँ के जो रहने वाले स्थानीय लोग हैं उन्हें रोजगार मिलेगा। अब रोजगार को दूर करने के लिए सरकार ने और भी योजनाएं चलाई हैं, जिनमें होम स्टे, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना, मनरेगा, इको टूरिज्म, राष्ट्रीय कैरियर सेवा परियोजना और पीएम रोजगार प्रोत्साहन परियोजना। अब मैं आपको बता दूं वैसे कि जब हमारी सरकार जब हम उत्तराखंड में हमारी सरकार आई तभी आप ये मुद्दा क्यों लेकर, इससे पहले भी तो आपकी सरकारें थी, तब आपने इस पलायन के खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठाया? आपने इसका क्या बता सकती हैं? और अगर मैं आपको बता दूं तो जब हमारी सरकार 2017 में यहाँ बनी, तब सबसे पहले ही हमने उत्तराखंड पलायन आयोग का गठन किया, जिसके तहत हमने
रोकने के लिए कई नियम और कानून वगैरह बनाए। अब मैं आपको बता दूं कि शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारी सरकार ने कई योजनाएं और कई काम किए हैं, जिसमें नई शिक्षा नीति के तहत आंगनबाड़ी और सरकारी स्कूलों में बाल वाटिका कक्षाएं चलाई जाएंगी, जिसमें प्राइमरी स्कूल से पहले की जो होने वाली पढ़ाई है वो वहाँ पे उन्हें फ्री में कराई जाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में 20,067 आंगनबाड़ी हैं, जिनमें से 20,017 आंगनबाड़ी संचालित हैं और जिनमें 14,555 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कार्यरत हैं और उनके साथ ही 14,249 सहायिकाएं हैं और 4,941 मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। और तब भी आप कह रहे हैं कि उत्तराखंड में रोजगार नहीं दे रहे। इससे पता चलता है साफ साफ कि महिलाओं को भी उत्तराखंड में रोजगार दिया जा रहा है। अब शिक्षा की बात करें, उच्च शिक्षा के लिए, तो हमारी सरकार ने 300 करोड़ का बजट पारित करा है, जो उच्च शिक्षा की जो कॉलेज वगैरह है उनकी मरम्मत करने के लिए, वहाँ पे नई कक्षाएं, लाइब्रेरी वगैरह बनाने के लिए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो हमारी सरकार ने 4 योजनाएं लेकर आई हैं। आपकी सरकार लेकर आई थी? पता नहीं। अब मैं आपको बता दूं कि 124.10 करोड़ की लागत से दून मेडिकल कॉलेज में 500 शैय्या का निर्माण कराया जा रहा है, जिसके माध्यम से अब मरीजों को दर दर भटकने की जरूरत नहीं हो। अब मैं आपको बता दूं कि रुद्रप्रयाग में भी 20.38 करोड़ की लागत से क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण किया जा रहा है। हल्द्वानी जो कि नैनीताल में है, वहां पर भी 19.48 करोड़ की लागत से क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण किया जा रहा है, जहां पर जो गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं वगैरह है उनका इलाज किया जाएगा, वो भी मुफ्त में। अब मैं आपको बता दूं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी सरकार आयुष्मान योजना लेकर आई थी, जिसके तहत जो गरीब वर्ग के लोग हैं वो एक निश्चित राशि का